सुपर सीरीज के पार्ट 3 में हमने देखा कि सीआईए की टीम आखिरकार बोरो को पकड़ ही लेती है, लेकिन बोरो का प्लान तो कुछ और ही था। उसने अपनी बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस इंसर्ट करके जानकर खुद को अरेस्ट करवाया ताकि न्यूक को वापस हासिल कर सके। फिर उसके आदमी बोरो और न्यूक को लेकर फरार हो जाते हैं। अब सीआईए की टीम उसके खास आदमी केन के फोन का जीपीएस डेटा हासिल करके बोरो को दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। अब सीरीज के लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि ल्यूक टेली को कहता है कि उसे डॉनी को बता देना चाहिए कि ल्यूक और टेली दोबारा से रिलेशनशिप में हैं। टेली उससे थोड़ा टाइम मांग लेती है। बैरी ल्यूक के पास आता है और बताता है कि बोरो को मारने के ऑर्डर्स मिल गए हैं। डायरेक्टर बताती है कि केन के सेल फोन डेटा की हेल्प से बोरो की लोकेशन मालूम हो चुकी है। वो न्यूक को लेकर सार्डोविया के पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर के पास एक कंक्रीट बेसमेंट में छुपे हुए हैं और अब उन्हें बोरो को मारकर न्यूक और बाकी सारे हथियारों को कब्जे में लेना होगा। इसलिए सार्डोविया इन सबको कॉफिन्स में छुपाकर पहुंचाया जाएगा और इन कॉफिन्स में उनके सारे हथियार और जरूरत की चीजें भी उनके साथ मौजूद होंगी। वहाँ एक सार्डोवियन एजेंट लैंडन उनकी मदद करेगा और उन्हें वहाँ की सिक्योरिटी से बचाकर एक खुफिया रास्ते से बोरो के ठिकाने तक पहुँचा देगा। रूह को बंद जगहों से डर लगता था, इसलिए कॉफिन में लेटने से पहले उसने स्लीपिंग पिल्स ले ली थी। अब टीम प्लेन में अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। एमा ल्यूक को अपने और कार्टर के ब्रेकअप का जिम्मेदार ठहराती है और ल्यूक कहता है कि कार्टर अच्छा इंसान है, वो ये सब झूठ डिजर्व नहीं करता, बल्कि वो एमा से बेटर लड़की डिजर्व करता है। एमा भी गुस्से में कहती है कि मॉम भी आपसे बेटर डिजर्व करती हैं और आप फिर से मॉम का दिल तोड़ देंगे। ये सुनकर ल्यूक वहाँ से उठता है और टेली को कॉल करता है। वो टेली को कहता है कि हमारा रिलेशनशिप अब और नहीं चल सकता, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। टेली बहुत हर्ट होती है। वो डॉनी को कॉल करके शादी का कहती है। सीआईए की टीम सार्डोविया पहुँच जाते हैं, लेकिन रूह ने मेडिसिन की ओवरडोज ले रखी थी, इसलिए वो पूरी तरह अपने होश में नहीं थी। फिर वो लोग वहाँ से निकलकर कार पर लैंडन से मिलने जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो जाता है। हमला करने वाला कोई और नहीं लैंडन ही था, जिसने उन लोगों को डबल क्रॉस किया था। वो लोग अपने पीछे आती 2 जीपों को उड़ा देते हैं। फिर अपनी कार रोककर वो भी सिचुएशन का जायजा लेते हैं। एमा कहती है कि लैंडन जिसने हमें टारगेट तक पहुँचाना था वो तो मर गया है, अब हम लोग बोरो तक कैसे पहुँचेंगे। ल्यूक कहता है कि उनके पास बहुत से हथियार हैं, वो किसी तरह वहाँ पहुँच ही जाएंगे। उसी वक्त लैंडन जो कि अभी तक मरा नहीं था, आल्डन पर फायर करके उसे जख्मी कर देता है। उसी वक्त बात करते हुए रूह रॉकेट लॉन्चर का बटन दबा देती है, जिससे उनकी अपनी ही कार उड़ जाती है जिसमें सारे हथियार मौजूद थे। दूसरी तरफ बोरो ने जिस साइंटिस्ट को किडनैप किया हुआ था, वो उसे न्यूक्लियर वेस्ट से 19 न्यूक्लियर वेपन बनाकर दे देता है, लेकिन इसके बावजूद बोरो उसे मार देता है। ल्यूक टीम अब पैदल ही आगे बढ़ रही होती है। टीना मैप देखकर कहती है कि उनसे कुछ दूर एक नदी के साथ एक स्क्वायर शेप की बड़ी सी बिल्डिंग है। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि वही उनकी टारगेट लोकेशन हो सकती है। कुछ देर बाद वो लोग एक बड़े से ड्रेनेज पाइप से गुजर रहे होते हैं। बैरी बताता है कि इस पाइप से जाते हुए वो रिएक्टर की सब बेसमेंट में पहुंच जाएंगे। बेसमेंट की सीढ़ी तक पहुंचकर रूह को आल्डन के पास छोड़ते हैं। फिर ल्यूक और एमा ऊपर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में न्यूक और बोरो को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन ड्रेनेज पाइप में आल्डन की हालत बिगड़ रही थी, उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। बैरी फौरन डॉक्टर फेफर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर फेफर वीडियो कॉल पर बताता है कि आल्डन के लंग्स को नुकसान पहुंचा है, उसके लंग्स में हवा भरना होगी, नहीं तो वो मर जाएगा। दूसरी तरफ ल्यूक आगे बढ़ रहा होता है और अपने रास्ते में आने वाले बोरो के हर आदमी को मारता जाता है। अचानक उसके सामने खुद बोरो आ जाता है, जो कि फोन पर वोले को कह रहा होता है कि वो फिन हॉस और डैनियल डी रोज को लेकर आए तो सारे वेपन्स उसके हो जाएंगे। ल्यूक उसके सामने आ जाता है और कहता है कि फिन हॉस हाजिर है, लेकिन वो बोरो को पकड़ता है उससे पहले ही केन उस पर हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर बोरो न्यूक वहाँ से उठाकर भाग जाता है और आगे जाकर उसका सामना एमा से हो जाता है। केन भी ल्यूक से फाइट कर रहा होता है और आखिरकार वो हैंड ग्रेनेड की पिन निकालकर ल्यूक की तरफ फेंकता है, जिसे ल्यूक फौरन ही वापस उसकी तरफ फेंककर बाहर निकल जाता है। एक साथ कई धमाके होते हैं। एमा और बोरो के बाहर निकलने का रास्ता मलबा गिरने से बंद हो जाता है और एमा के कॉम्स भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से उसका राब्ता भी बाकी सबसे खत्म हो गया था। टीना कहती है कि बोरो का न्यूक अगर ज्यादा गर्म हो गया तो फट जाएगा और सब लोग वहीं मर जाएंगे, लेकिन होश में आते ही बोरो एमा पर हमला कर देता है। एमा कहती है कि मलबे के पीछे आग भड़क रही है और न्यूक भी वहीं गिरा हुआ है, अगर आग उस तक पहुंच गई तो हम दोनों ही मर जाएंगे। बोरो कहता है कि उन्हें फिर अब क्या करना चाहिए। एमा उसे वेंट दिखाती है और कहती है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। डॉक्टर फेफर रूह को जो सामान बताता है
है आल्डन को बचाने के लिए वो सब ले आती है। ल्यूक ड्रेनेज पाइप में वापस आता है और कहता है कि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा, ये सारी जगह धमाके से फटने वाली है। लेकिन डॉक्टर फेफर कहते हैं कि इस हालत में आल्डन को वहाँ से निकालने की कोशिश की तो वो मर जाएगा, लेकिन रू अगर उसके लंग्स में हवा भर देगी तो अपने पैरों पर चल सकेगा। ल्यूक वापस जाकर एमा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो उसे ये पता था कि एमा जिंदा भी है या नहीं और ना ही उस तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल रहा था। डायरेक्टर कहती है कि एमा को ढूंढने और यहाँ से निकलने के लिए उसके पास सिर्फ 15 मिनट हैं। टीना कहती है कि धमाका बेसमेंट में हुआ है, लेकिन ऊपर की मंजिलें बिल्कुल ठीक हैं। अगर एमा जिंदा है तो वो जरूर वेंटिलेशन डक्ट तक पहुँच जाएगी, आपको उसे वहाँ तलाश करना चाहिए। डॉक्टर फेफर रू को कहते हैं कि आल्डन की पसली में चाकू से कट लगाकर वहाँ पाइप डाले। रू बहुत घबराती है, लेकिन डॉक्टर फेफर इसे हिम्मत दिलाते हैं तो रू आल्डन को बचाने में कामयाब हो ही जाती है। ल्यूक बिल्डिंग से बाहर आता है और वेंटिलेशन डक्ट के ऊपर का लिड बजाता है तो नीचे एमा को आवाज सुनाई देती है। बोरो कहता है कि ये कैसी आवाज है। एमा बोलती है कि ये मॉर्स कोड है। एमा भी वेंट को एक स्टिक से बचाकर ल्यूक को बताती है कि वो बोरो के साथ है। टीना ऑफिस से सबको बताती है कि एमा जिंदा है। एमा दोबारा कहती है कि हम वेंट से ऊपर आ रहे हैं। बोरो कोड के जरिए बताता है कि सिर्फ 10 मिनट है उनके पास। बोरो कहता है कि फिन हॉस ने क्या कहा है तो एमा कहती है कि उन्हें जल्दी ऊपर पहुंचना होगा। ल्यूक बहुत मुश्किल से वेंट का मेटल कैप उठाता है। बोरो कहता है कि उसे नहीं लगता कि फिन हॉस उन्हें बचा पाएगा। एमा कहती है कि वो मुझे बचाए बगैर हिम्मत नहीं हारेंगे। बोरो कहता है कि फिन हॉस पर मुझे भरोसा नहीं, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। एमा बोलती है कि जो कुछ हुआ है बोरो की अपनी गलतियों की वजह से हुआ है, हर चीज के लिए उसे फिन हॉस को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एमा ये कहते कहते एक चीज रियलाइज करती है कि वो खुद भी तो यही सब करती है। अपनी गलतियों के लिए वो अपने डैड को जिम्मेदार ठहराती है। आल्डन और रू भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। फिर एमा और बोरो भी डक के ऊपरी हिस्से तक पहुँच जाते हैं। एमा ल्यूक को बताती है कि बोरो को उसका असली नाम पता चल गया है। एमा कहती है कि हमने एक डील की है कि बाहर निकलकर हम बोरो को जाने देंगे और ये लड़ाई किसी और दिन पूरी करेंगे। ल्यूक भी बोरो से वादा कर लेता है। डायरेक्टर कहती है कि बोरो किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए। ल्यूक पहले एमा को बाहर निकालने का कहता है। एमा ऊपर नहीं आ पाती तो ल्यूक बोरो को कहता है कि एमा को उठाकर ऊपर भेजो। जैसे ही एमा ऊपर आती है ल्यूक कहता है कि तुम अगर बच निकले तो अपना बदला जरूर लोगे और हम सबको मारना ही तुम्हारा अगला मिशन होगा। फिर ल्यूक बोरो को वहीं छोड़ देता है और अगले ही कुछ मिनट में ब्लास्ट हो जाता है। सब अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं। एमा अपने डैड से माफी मांगती है कि वो अपनी गलतियों के लिए ल्यूक को ही कसूरवार ठहराती थी। ल्यूक भी उसके मैटर्स में इंटरफेयर करने के लिए माफी मांग लेता है। अगले सीन में डायरेक्टर के ऑफिस में ल्यूक और एमा मौजूद होती हैं। डायरेक्टर कहती है कि बोरो का गैंग आपस में बहुत कम बातचीत कर रहा है। टीना मुसलसल उनको मॉनिटर कर रही है। डायरेक्टर एमा को बताती है कि वो अब बहुत समझदार हो चुकी है और अपने सीनियर ऑफिसर यानी ल्यूक की बनाई हुई प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक वो अब अकेले किसी भी मिशन को संभाल सकती है। एमा कहती है कि उसने अपने डैड से बहुत कुछ सीखा है। वो डैड की टीम में ही रहना चाहती है, लेकिन ल्यूक कहता है कि वो अब रिटायर हो रहा है। ल्यूक को टेली की कॉल आती है और वो उसे अपने और डॉनी की शादी के बारे में बताती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। डॉनी और टेली की शादी का दिन आ जाता है। ल्यूक भी वहाँ आता है, टेली को मुबारकबाद देता है। सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सब के जाते ही एमा ल्यूक को कहती है कि आपको मॉम को रोकना चाहिए, वो डॉनी के साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगी। अब आप रिटायर हो चुके हैं और मॉम के साथ खुश रह सकेंगे। सब चर्च चले जाते हैं। टीना अभी भी हेडक्वार्टर में मौजूद होती है। बैरी से कॉल पर बात करते हुए वो उसे बताती है कि बोरो के गैंग के दरमियान राब्तों में कुछ तेजी आ गई है जिनका उसे पता लगाना है। इसके बाद वो भी चर्च पहुंच जाएगी। ल्यूक भी चर्च पहुंचकर टेली के पास आता है और उसे सब सच बता देता है कि वो CIA का एजेंट है और मैरी फिटनेस का बिजनेस सब एक ड्रामा था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। इसी जॉब की वजह से वो टेली और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। फिर वो टेली को अपना सर्विस अवार्ड मेडल भी दिखाता है। इतनी देर में म्यूजिक बजने लगता है। सब ब्राइड का इंतजार कर रहे थे। अचानक हेडक्वार्टर में टीना को कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो बैरी को कॉल करती है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती। इतने में ल्यूक की कार में ब्लास्ट होता है। साथ ही चर्च में कुछ लोग एंटर होकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एमा और ल्यूक उनका मुकाबला करते हैं और उन सबको खत्म कर देते हैं। उसी टाइम बोरो टेली को गन पॉइंट पर हॉस्टेज बनाकर ले आता है और कहता है कि एमा और ल्यूक एक दूसरे पर गन तानकर ट्रिगर दबा दें। ल्यूक और एमा एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। ल्यूक टेली से कहता है कि तुमने मुझे इतने साल झेला है, उसके लिए तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। वो मेडल कहकर टेली को इशारा देता
है जिसे टेली समझ आती है और मेडल निकालकर बोरो को मारती है। जैसे ही बोरो का ध्यान बढ़ता है, ल्यूक और एमा उसको मार देते हैं। आल्डन और रूबी वहाँ पहुँच जाते हैं। ल्यूक को टीना की कॉल आती है। वो कहती है कि उन सब की आइडेंटिटीज पता चल चुकी हैं। एक वैन 20 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगी और उन सबको वहाँ से निकलना होगा। टेली पूछती है कि तुम सब लोग CIA में हो। बेरी टेली को अपनी टीम का बताता है। ल्यूक कहता है कि बोरो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था और वो उनकी असलियत जान चुका था और अब तक जितने भी क्रिमिनल्स उन लोगों के दुश्मन बने हैं उन सबको बोरो ने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी होगी। टेली कहती है कि वो घर जाना चाहती है। ल्यूक कहता है कि उन लोगों के घर, बैंक अकाउंट्स और सारे एसेट्स अब सिक्योर नहीं रहे। वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ वो लोग पहले से उनकी तलाश में घात लगाए बैठे होंगे। अब वो लोग कहीं भी महफूज नहीं है। ल्यूक कहता है कि इसी को फूबर कहते हैं और इसके साथ ही फूबर सीरीज का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।